राधे श्याम दोस्तों, सीताराम, जय सिया राम। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि अब तक मैंने जितने भी रामचरितमानस जी का पाठ सुनाया है आप सभी को पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उससे मुझे हिम्मत मिले और मैं बहुत अच्छे तरीके से इस पाठ को कर पाऊँ। जय सिया राम। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। प्रभु सोई राम की अपर को, काही जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वर्ग तुम, कहो विवेक विचारी। ये प्रभु वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम है और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए, जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी। कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विविध रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार रूप से कहिए। जिस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहू सुने राम गुण गोढ़ा, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। माने बड़े ही मूढ़ हो। तातु सुनहु सादर मनुलाई, कायु राम के कथा सुहाई। महामोह मई शेष विशाला, राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर हैं और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जय पाना। ऐसे ही संशय किन्नी भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। कहु सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयु समय जेहि हेतु, जय सुनी मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ है उसे हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछहु दीन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी भी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरिहरु वंश लीन अवतारा। पिता वचन तजि राजु उदासी, दंगट वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंड कमन में विचर कर रहे थे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शनु होई। गुप्त रूप उतरयो प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी के हृदय में विराजते जा रहे थे
विचारते जा रहे थे, तब भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी, शंकर उरति क्षोभ सती न जानहि मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभ्यु मन डरहु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विविध बचनु किन साचा, जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा। रावण ने अपने मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाता। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि बैसो बचई सा, तेहि समय जाहि दसीसा, लीन निज मारी चही संगा, भयु तुरंत होई सब कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारिस को साथ लिया और वो मारिस तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल वो मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृगवधी बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन छल जल छाए। मधुर मूर्ख ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री राम जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सही श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों से आंसू भर आए। विरह विकल नर इय रघुराई, खोजत विपुन विरत दहु भाई, कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग ही नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी, अति विचरित रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जय मति मंद विमोह वश हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचते ही ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में दूसरी ही बात समझ बैठेंगे। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षो विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी न किन्नी चिन्हराही। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अक्षर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, शंकरु जगबंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन में कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मुनि मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्नि प्रसूत ही किन पर नामा, कई सजदानंद पर धामा, भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सजदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी,
ब्रह्मा जो व्यापक विरज अज अकल नहीं अभेद, सो की देह धरी होई नर चाही न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, वो क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीप्रति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मिशाना, सो होई शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे हो सकते हैं। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ है, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता है। यद्यपि प्रकट न कहिउ भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनई सती तब नारी शुभाऊ, संशय अस न धरेउ उरकायु। यद्यपि भगवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। ऐसा संदेह उनके मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। मुनि धीर जोगी सिंत संतन, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगमन जासु कीर्ति गवाही। सोई राम व्यापक ब्रह्मा, भुवन निकाय पति माया धरी। अवतरयु अपने भगत हित, निज तंत्र निज रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुराणी। लागन उर उपदेशु यद्यपि कहियो शिव बार बहु, बोले बियसी महेशु हरि माया बलो जानी जीव। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में ही भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहो बटे छाई, जब लागी तुम्हें एहो मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़की छाँ में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतनु विवेक विचारी। चली सीता शिव आसयु पाई, करे विचारी करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चले और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु मन अनुमाना, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है, तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी कर्त बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा वही होगा, तर्क करके कौन सखा बढ़ा है। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और वहाँ सती जी वहीं गईं जहाँ सुख के धाम श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी।
जय श्री राम। दोस्तों, मैं कथा को यहीं विराम देती हूँ। आगे की कथा मैं कल के वीडियो में आप लोगों को सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरे इस कथा में कहाँ त्रुटि हो गई। मैं उसे सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। जय श्री राम।